नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पेनी स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं था, तो बहुत सारे कारण से वो स्टॉक अभी पेनी स्टॉक देखने को मिला। मतलब पेनी स्टॉक अभी बन चुके हैं। तो उसके पीछे जो कारण है, उसका जो रीज़न है, वो डिटेल्स तो मैं बहुत बार, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज का दिन इस कंपनी में एक अच्छा खासा न्यूज़ आया है, तो उसी के चलते है कंपनी ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया। तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या होना चाहिए, मतलब क्या राय होना चाहिए, और आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए भी क्या राय होने होंगे, वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, आज के दिन का कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। देखिए, इस टाइप कंपनी में देखिए किस तरीके से चार्ट पैटर्न चल रहा है। इस तरीके से अप्स एंड डाउन, इस तरीके से चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न जो है वो टोटली वॉल्यूम के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि कभी थोड़ा सा सर्किट अप, थोड़ा सा सर्किट डाउन, इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो कंपनी है वो देखा जाए एक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक हो चुके हैं कंपनी, अभी पेनी स्टॉक नहीं था। और अभी कंपनी के आज के दिन करीबन 3% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिला। मतलब कल के दिन का क्लोजिंग से यहाँ पे आज के दिन का हाई बता दूं, करीबन 3% से भी ज़्यादा आपको तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, कंपनी का 5 दिन चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आपको ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। करीबन 14 पर 13.5% का रिटर्न। साथ ही साथ एक मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो और भी आप चौंक जाओगे, 10.5% का रिटर्न। तो इस तरीके से जबरदस्त तेजी से रिटर्न के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो वो रीजन के बारे में बता देता हूँ, और रीजन देख के आपको उस कंपनी का इम्पैक्ट सोचना चाहिए। और देखिए, सिर्फ रीजन अच्छा होगा तो इसलिए आप जाकर निवेश कर देंगे, वो भी गलती होगा, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर, हर परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। सिर्फ एक चीज अच्छा हो गया और बाकी सारे चीज नेगेटिव में है, तो उस टाइम में निवेश करने से आपको ही लॉस होगा। तो चलो देख लेते हैं पहले न्यूज़ के बारे में, उसके बाद बाकी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो एक दिग्गज वेबसाइट है, एक न्यूज पब्लिश किया जाता है स्टॉक मार्केट के। तो फाइनेंशियल का जितने सारे न्यूज़ है इसके साइट से आपको मिल जाएगा। तो उसी के साइट से मैं इस मतलब न्यूज़ को कवर किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक रोल्स आउट ए न्यू कैंपिंग, मतलब न्यू कैंपिंग करने वाला है। यहाँ पे देखिए, साथ में बात है। तो साथ में बात है, एक नया कैंपिंग है, तो इस कैंपिंग के लिए ही इस कंपनी में आज के दिन का तेजी देखने को मिला। देखिए, कंपनी का जो न्यूज़ आया करीबन आज के दिन 10 दिसंबर, तो ये न्यूज़ के चलते हुए कंपनी ने एक अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिला। तो न्यूज़ क्या है, मतलब ये साथ में बात है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारा डिटेल्स आपको एक एक साथ दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। तो देख सकते हैं यस बैंक लॉन्चेस, मतलब लॉन्च करने वाले हैं। अभी देखिए, इंटीग्रेटेड कैंपिंग, मतलब जो नया कैंपिंग लॉन्च करने वाला है। साथ में बात है टू ड्राइव, यहाँ पे देखिए, मास अवेयरनेस ऑफ इट्स फैमिली बैंकिंग, यहाँ पे देखिए प्रोपोजिशन ऑफ यस फैमिली, मतलब यस बैंक के जितने सारे फैमिली है उसका बैंकिंग के नया प्रोजेक्ट, नया थीम ले आने वाला है। तो उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ये जो कैंपिंग है, तो टोटली एक फैमिली के लिए है, मतलब यहाँ पे देखिए मैसेजिंग अराउंड फैमिली, जो सिरेमनी है, तो उसी के लिए है। और कंपनी ने जो यस बैंक ने जो नया यस बैंक का जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, उन्होंने खुद बताया है ये जो नया प्रोजेक्ट है, मतलब साथ में बात है, तो ये एक नया पॉलिसी प्रोजेक्ट है, और इस पॉलिसी से मार्केट से एक अच्छा खासा अर्निंग होगा, उसका टारगेट है। और अच्छा खासा एक पॉलिसी, मतलब जितने सारे पॉलिसीज होते हैं ना, उसी तरीके से पॉलिसी से यहाँ पे यस बैंक ले आना चाहते हैं। तो मतलब होल फैमिली के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मतलब आप मान के चलिए, आप इंश्योरेंस जिस तरीके से होते हैं, तो उसी तरीके से एक नया कैंपिंग कैंपिंग यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। फैमिली के हर सदस्य यहाँ पे जुड़कर एक साथ निवेश कर सकते हैं। मतलब एक मान के चलिए एक इंश्योरेंस टाइप का प्रोडक्ट है।
तो इस प्रोडक्ट लॉन्च होने में कंपनी को ही फायदा मिलेगा। तो इसीलिए इस पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ही आज के दिन इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो कुछ दिनों से इस पॉजिटिव का इम्पैक्ट आने वाला था, तो इसीलिए कुछ दिनों से जितने सारे दिग्गज एनालिसिस टीम है, उन्हें उनको पहले से पता चल गया था, तो इसीलिए अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला था पहले ही। तो करीबन आप देख सकते हैं 29 नवंबर से आज के दिन की बात करूँ तो करीबन 18% का तेजी देखने को मिला। तो मार्केट में कुछ दिनों से तो जबरदस्त गिरावट चल रहा था, तो फिर भी इस कंपनी में इतना तेजी दिखने का सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही कारण है, वो है इस नया प्रोजेक्ट के चलते है इम्पैक्ट। तो देखिए नया प्रोजेक्ट के चलते है जो इम्पैक्ट है वो आपको जबरदस्त इम्पैक्ट माना जाता है, क्योंकि ये कोई भी देखिए कोई भी फाइनेंशियल नया प्रोजेक्ट आते हैं तो उसके लिए कंपनी को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें काम करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा फंडिंग कंपनी को आएगा और कंपनी को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो कंपनी के हाँ, कुछ भी न्यूज़ आ जाता है तो उसके इम्पैक्ट तो हर कोई कंपनी में देखने को ही मिलता है। मगर न्यूज़ के बेसिस से आपको देखना चाहिए कि कंपनी का जो न्यूज़ है वो कितना खास है, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, और फ्यूचर ओरिएंटेड होने के बाद भी उस कंपनी में अच्छा खासा गिरावट हो सकता है, क्योंकि देखिए वो प्रोजेक्ट तो ठीक-ठाक है, मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अगर वो ठीक नहीं है, तो कंपनी में हमेशा ही आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप थोड़ा-थोड़ा करके समझ में आ चुके हैं शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो करीबन 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी ऑब्वियसली एक प्राइवेट बैंक है, तो जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, उनमें से सबसे खराब बैंक मतलब खराब बन चुके हैं अभी, तो अच्छा खासा है। तो बहुत सारे दिग्गज जो फ्रॉड हुआ, उस फ्रॉड का पैसा इस येस बैंक से ही गया है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया सबसे ज़्यादा लोन लेके बैठे हुए हैं येस बैंक से। तो देखिए, दिग्गज कंपनी जब लोन लेते हैं, तो उस लोन को नहीं चुका पाएँगे, तो क्या होगा? बैंक को ही तो घाटा होगा ना। तो इसीलिए इस बैंक को ज़बरदस्त घाटा देखने को मिला। तो आज ये कंपनी इतना छोटा-मोटा नहीं था। इसका चार्ट पैटर्न आपको मैं पहले एक बार दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। आप अब देख सकते हैं, कंपनी का जो हाई लेवल था, करीबन-करीबन मान के चलिए 400 रुपीज़ था। हाँ, कंपनी स्प्लिट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है, मतलब और भी हाई था। तो अभी भी आपको लाइफ टाइम का हाई भी दिखा दूँ तो करीबन मान के चलिए 400 रुपीज़ था। तो 400 से डायरेक्ट अभी मात्र 15 रुपीज़ बन चुके हैं। तो इसका पीछे जो कारण है वो है जितने सारे इंस्टीट्यूशन मतलब जितने सारे कंपनीज़, जितने सारे इसके ऊपर फंडिंग लिया है, मतलब जो लोन लिया है, वो कोई भी कंपनी लोन नहीं चुकाया। और बहुत सारे मान के चलिए आप किंगफिशर के मालिक, वो भी इस बैंक से लोन लिया था और वो तो कंपनी बंद करके भाग गया। इस तरीके से बहुत सारे लोन दिया जो टोटली फ्रॉड होके कंपनी टोटली बंद होने का जगह पे आकर खड़ा हो गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए कोई भी सेक्टर है, कोई भी बैंक है, तो उसके ऊपर आप स्टडी करना कंपनी लोन जो दे रहा है वो लोन उठा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्योंकि लोन उठा नहीं पाएंगे तो कंपनी को ही घाटा होगा। तो इसीलिए हमेशा उस बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस डेटा को आपको सर्च करने का जरूरत नहीं, कोई भी न्यूज आ जाता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा अपडेट रखूंगा। यही मेरा मकसद है, तो मेरे को फॉलो करिए तो आपको सारी चीज मिल जाएगा। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बुक वैल्यू जिस तरीके से है उस तरीके से ही करंट प्राइस देखने को मिला। कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि डिविडेंड कैसे देंगे, कंपनी हर साल में लॉस कर रहा है तो डिविडेंड कैसे देंगे, तो इसलिए डिविडेंड कुछ भी नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3.5% है, मान के चलिए 3% ही मान के चलिए। और रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है, ऑब्वियसली माइनस पे रहेंगे क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी माइनस में है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप कोई भी बैंक उठा लीजिए, येस बैंक से भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि एकमात्र येस बैंक और आईडीबीआई बैंक, इस दोनों बैंक में आपको जबरदस्त डाउन टेन फॉल देखने को मिलेगा। हाँ, साथ ही साथ उसके साथ बंधन बैंक भी जुड़ रहा है धीरे-धीरे करके, और उज्जीवन स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जुड़ रहा है, ठीक है? तो
मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आ जाता है, न्यूज़ आ जाता है, तो उसके लिए जल्दबाजी मत करना। आप एक बार सारे पैरामीटर चेक करना, उसके बाद आपको लगे हाँ कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट है, वो 2013 में देखिए कितना शानदार था। ये 1300, उसके बाद 1600, 1900, 2500, 3000, 4000, तो 2018 तक ठीक ठाक था इसका परफॉर्मेंस। उसके बाद 19 में भी प्रॉफिट हुआ, 2019। उसके बाद यस बैंक का पूरा दिवाला निकल गया, क्योंकि उसके बाद जितने सारे लोन लिए थे वो तो चुका नहीं पाया, कंपनी भाग गया, कंपनी को लोन चुका नहीं पाया, तो इसलिए घाटा जबरदस्त देखने को मिला। 16,000 करोड़ का टोटल 2020 में लॉस देखने को मिला। उसके बाद 2021 में भी 3,000 करोड़ का लॉस। थोड़ा सा लॉस रिकवरी किया है कंपनी ने। येस बैंक बहुत कोशिश कर रहा है खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, खुद को उसी जगह पे ले जाने के लिए। देखिए कोई भी कंपनी वो हमेशा चाहते हैं कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए, तो येस बैंक भी ट्राई कर रहे हैं, मगर इस कंपनी में आप निवेश करके पूरा फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए सेल्स ग्रोथ तो टोटली डाउन, प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ भी नहीं है। हाँ, एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी डाउन, और सबसे जो डाउन चीज मुझे लगा वो है आपका रिटर्न। आपको 10 सालों में 13% का नेगेटिव रिटर्न, मतलब आपका फंड का 13% लॉस हो गया। 5 साल में 43% लॉस, मतलब 50% लॉस हो गया। 3 साल में 57% लॉस, एक साल में 29% लॉस। तो जो जो कंपनी प्रॉफिट छोड़ के हर टाइम आपको लॉस दे रहा है, तो उस टाइप कंपनी में निवेश करके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे पता नहीं। तो मैं यही कहूँगा, आँख बंद करके इस कंपनी से दूरी रहिए तो ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास जो कर्जा है वो देखने का लायक है। करीबन 2,26,000 करोड़ का कर्जा है। इतना बड़ा कर्जा लेके कंपनी खुद बैठे हुए है, तो कंपनी का तो पैसा हाथ में नहीं है, तो कैसे कंपनी रहेंगे। प्रोमोटर के पास देखिए 19% होल्डिंग था, प्रोमोटर पूरे के पूरे शेयर यहाँ पे बेच के भाग गया। कंपनी का प्रोमोटर जहाँ पे भाग भाग रहे हैं, आप वहाँ पे निवेश करके क्या करेंगे मुझे तो पता नहीं। एफ आई देखिए 36% होल्डिंग था, कहाँ पे 2018 में। उसके बाद एफ को पता चला, एफ देखिए कितना कम करके धीरे धीरे माल पूरा बेच दिया। डीएस 21% था, अभी 45% है। पब्लिक 22% था, 46% है। आप कहेंगे सर डीएस के पास तो इतना शेयर है तो मैं क्यों नहीं रखूं। देखिए सर, डीएस इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको फायदा मिलने के बाद वो निकल जाता है, तो पड़े रहते हैं कौन, पब्लिक। तो पब्लिक को इसी तरीके से लॉस देखने को मिलता है। तो पेनी स्टॉक में पब्लिक बहुत उत्सुक रहते हैं निवेश करने के लिए। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला था जब कंपनी का जो स्टार्टिंग हुआ था, उससे देखिए चार्ट पैटर्न किस तरीके से गया था। उसके बाद जो घोटाला स्टार्ट हुआ, उसके बाद टोटली टोटली कंपनी एकदम खत्म हो गया। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, मात्र आपको 16% का रिटर्न, ये भी अभी तो थोड़ा सा अप टेन हुआ तो इसलिए 16% देखने को मिल रहा है, नहीं तो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस कंपनी से आप दूरी रहेंगे। फिर भी आपके मर्जी, आपके पैसे, आप खुद लगा सकते हैं, मगर यही कहूँगा आप इससे और भी बहुत और बेस्ट कंपनी आपको मिल जाएगा, उसमें निवेश कर सकते हैं। तो इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।